क्यों लगवाए वो? या तो भगवान अगर है, भगवान सुरक्षा कर रहा है तो इंश्योरेंस जो मत कराओ। अगर इंश्योरेंस कराए हो तो भगवान की मूर्ति मत लगाओ। को समझाने की बात यही है कि जब हमारे देश के लोग जागरूक नहीं थे, उस समय यह कानून बन गया। और गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े जो है विद्वान माने जाते थे। आज लोगों को जो है बीटी एक्ट को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। कई दिनों से जो है इस आंदोलन पे रह रहे हैं लोग। आखिर क्या वजह है जो बीटी एक्ट को हटाने के लिए कई दिनों से आंदोलन चल रहा है? पहले भी था बीटी एक्ट, आज कोई नया बीटी एक्ट नहीं लगा था। कि कारण क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि अभी तक लोग ये नहीं समझते हैं कि बीटी एक्ट है क्या, कब लागू हुआ था। आइए मेरे साथ चचा जी हैं और सबसे पहले हेडलाइन 2020 न्यूज में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीटी एक्ट तो क्या है और कब से लागू हुआ है? देखिए, जिस बीटी एक्ट को लेकर के आंदोलन चल रहा है उसमें आखिर है क्या, ये समझने की जरूरत है ना। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जिस तरह से जो ब्राह्मणों के जो धर्म स्थल हैं, वहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो ब्राह्मण होते हैं, वो हिंदू होते हैं, ठीक। न कोई ओबीसी का व्यक्ति होगा, न कोई दलित होगा, यानी कि शूद्र समाज का कोई व्यक्ति नहीं होगा, उसकी एंट्री भी नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारा जो बौद्धों का जो है धर्म स्थल, जो बौद्ध विहार है, वो भी बौद्धों को हस्तांतरित कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उसमें देखिए 9 मेंबर हैं, उसमें जो है 4 हिंदू समाज के हैं, 4 बौद्ध हैं और 1 डीएम है जो गया के प्रॉपर, जो गया का प्रॉपर है। तो पहले तो इस चीज को हटाया जाना चाहिए। ये जो 4 जो हिंदू हैं और जो डीएम है 5, इनको हटाना चाहिए और इसमें सारे जो 9 के 9 मेंबर हैं वो बौद्धिस्ट होने चाहिए। आखिर क्यों, क्या वजह है, क्यों हटाना चाहिए, इसके पीछे का राज क्या है? क्यों बौद्धों को ही गौतम बुद्ध का समर्थन कर देना चाहिए और हिंदुओं को हटा देना चाहिए? तो फिर जो मंदिर के ट्रस्टी हैं उसमें हमारा भी तो स्थान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। नहीं है ना, नहीं कर रहे हैं। और हमारे हित की बात जो है हमसे बेहतर कौन जानेगा? आप भंते जी हैं, भंते जी के हित की जो बात है ये भंते लोग जानेंगे ना, हम तो जानेंगे नहीं। उनकी समस्याएं क्या है, उनका हित कहाँ है, उनकी समस्याएं कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर हैं, कहाँ से इनको बाधा आ रही है, ये तमाम चीजें हैं ना जो है। तो इनके हित की बात तो ये जानेंगे ना, ब्राह्मण को जो जानेगा। बिल्कुल। बीटी एक्ट कब लागू हुआ था? क्योंकि आजादी का 77 साल बीत गया है और ये काफी दिनों से जो है गौतम बुद्ध का यहाँ पे स्थापना है। तो बीटी एक्ट कब लागू हुआ था? 1949 का है। 1949 में हुआ था बीटी एक्ट का निर्माण हुआ था। और 2025 आ चुका है, करीब करीब 77 साल बीत चुका है। 77 साल से कैसे लोग रह रहे थे? क्या विचार आया जो बीटी एक्ट को हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? देखिए, बात वही है, मैंने फिर कह रहा हूँ, बीटी एक्ट जो है ब्राह्मणवादी एक्ट है जो है ना। आज हम लोग जो मेन जो बौद्ध विहार है जो है वहां पे हम लोग गए थे, एंट्री करते ही बाएं हाथ पे जगन्नाथ जी का मंदिर है। हमसे कहा, वो वहां पे बैठा हुआ था, कहा कि आइए आइए मंदिर को दर्शन कर लीजिए। तो मैंने बोला कि मैं पाखंडियों के यहाँ जो नहीं आता हूँ जो है। मैंने यही बोला। जी, पंडित जी थे। हाँ, वो जो भी था जो है, पंडित था कि नहीं था, मैंने बोला कि मैं पाखंडियों के यहाँ नहीं आता। और फिर उससे जैसे ही जो वहां का जो गर्भगृह है वहां से हम आगे बढ़े, बाएं हाथ पे शिवलिंग की पूजा हो रही है। अरे भाई, तय करना पड़ेगा ना ये चीज कि हम अपने दुश्मन को साथ में रख के तो चल सकते हैं। हमको तय करना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय और धर्म दोनों एक साथ जो नहीं चल सकता जो है। यानी आपको कहना है कि जो बौद्ध को मारना दिए, जो गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं और मंदिर में जो पंडित हैं वो पंडित पखंडी हैं
और ये दोनों का तालमेल कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर में रहने वाले लोग पाखंडी होते हैं और बौद्ध में रहने वाले लोग पाखंडी नहीं होते? ये कैसे आप सोच सकते हैं? देखिए, जो जो तथागत ने जो धर्म दिया था वो वैज्ञानिक धर्म दिया था, जो है वो प्रैक्टिकल धर्म है। और जो उनका जो धर्म है वो इसी से चुराया हुआ है। जो 5 सील है जो है भाई, उनके भी धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, नशा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, यही सब तो है, हत्या मत करो। उनका जो ये जो 5 सील से चुराया हुआ उन्होंने लिख दिया है अपने में, तो वो तो चोर है ना एक तरीके से। चोर आदमी हमेशा जो चोरी वाली बात करेगा, पाखंडी आदमी जो है हमेशा चोरी वाली बात करेगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मुझे भगवान मानो। उन्होंने ये कहा था कि पहले जानो, पहले पढ़ो, फिर जानो, फिर मानो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो कुछ है सब ईश्वर है। अब मैं कहता हूं कि अगर ईश्वर है जो है, तो मैं तो कहता हूं कि वो आदमी तो वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है, भगवान को भी धोखा दे रहा है। अगर वो मान रहा है कि भगवान है तो वो तो अपने भगवान को भी धोखा दे रहा है। अभी बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा ना। बिल्कुल। तो क्या वो लोग हिंदू धर्म के जो लोग हैं, मंदिर में रहने वाले पंडित जी हैं, वो भगवान पे भरोसा करते हैं, और गौतम बुद्ध को जो मानने वाले लोग हैं, क्या भगवान को नहीं मानते हैं? नहीं। क्यों? ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर है, अगर सरस्वती शिक्षा की देवी हैं, तो शिक्षा वो दे देना हम सबको। हम क्यों अपने बच्चों का एडमिशन जो है पुंस्कच, कोलन, जीडी गोयनका इस तरह के स्कूलों में करते हैं? हम बीमार होते हैं तो मेदांता भागते हैं, एम्स भागते हैं, भागे ना अयोध्या जो है, सबसे बड़ा भगवान तो वही है। तो क्यों नहीं वो भगवान के यहाँ जाते हैं? आप गाड़ी खरीदते हैं, सबसे पहले इंश्योरेंस कराते हैं और फिर उसके बाद जो भगवान की मूर्ति लगा लेते हैं छोटी सी, तो इंश्योरेंस क्यों करवाते हो भाई? इसलिए तो करवाते हो, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ना। बिल्कुल, अपनी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। तो भगवान की मूर्ति जो क्यों लगवाए हुए हो? या तो भगवान अगर है, भगवान सुरक्षा कर रहा है, तो इंश्योरेंस जो मत कराओ। अगर इंश्योरेंस कराए हो तो भगवान की मूर्ति मत लगाओ।